डॉक्टर बलोच खिताब कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि बलोच नस्लकुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक का आज 60वां दिन है। ये तहरीक 23 नवंबर 2023 तुर्बत में शहीद बालाच के से शुरू हुई, जहाँ पे एक 21 साल नौजवान को अदालत में पेश करने के बाद उसको मारवाई अदालत कत्ल किया गया। तो उसके खानदान ने उसकी लाश को दफनाने से इनकार किया और वो सरापा एहतजाज हुए। और ये तहरीक तुर्बत से होते हुए कोयटा और कोयटा से होते हुए इस्लामाबाद पहुंची। इस तहरीक को लाखों लोगों की हिमायत हासिल है और जहाँ जहाँ से हम आए हैं वहाँ से लापता अफराद के लवाहिकीन और पूरे बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं उन्होंने हमारी नुमाइंदगी की है। ये तहरीक शुरू दिन से पुरअमन रही है, लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने 21 दिसंबर 2023 इस तहरीक को ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की गई, जिस तरह औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, उस दिन से लेकर आज तक हमें यहाँ पे इस्लामाबाद में हरासा किया जा रहा है। और 23 नवंबर से लेकर आज तक 60 दिनों के दौरान इस तहरीक को बजोर ताकत स्टेट ने कुचलने की कोशिश की, जिसके लिए मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। हम 12 कह चुके हैं कि हम पुरअमन तौर पर यहाँ बैठे हैं और आपसे और आपके रियासती अदारों से मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं। हमारे सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो आईनी हैं और उन सब में हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि अपने आइन और अदालत को इज्जत देते हुए आप इन लापता अफराद के लवाहिकीन को तसल्लियाँ ना दे, बल्कि उनके प्यारों को अपनी अदालतों में पेश करें। बलोचों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल ना करे, बल्कि उनकी इंसानी जिंदगियों को अहमियत दे। लेकिन इस तहरीक से जुड़े हुए जितने भी जर्नलिस्ट हैं, इंसानी हकूक के कारकुनान हैं, वो सब इस बात के गवाह रहेंगे कि किस तरह स्टेट बजोर ताकत इस तहरीक को कुचलना चाहती है। कल हमने एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें हम बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान की जो मजलूम अक़वाम है उनके साथ बैठकर इस पर बात करना चाहते थे। लेकिन किस तरह इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे इस रीजन को पूरे सेज में रखा, कर्फ्यू नाफिज किया गया, जो हमारे मुकर्ररीन थे उनको हरासा किया गया, उनको इस्लामाबाद में हमारे सिटी में एंटर होने नहीं दिया गया। और उससे पहले भी हमारे स्पीकर के साथ साथ जो जितनी चीजें थी उन सबको उठाकर लेकर गए। मुसलसल हमें हरासगी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जितने मेल साथी हैं उन सबकी प्रोफाइलिंग हो रही है, उन सबके तमाम डेटा पुलिस जमा कर चुकी है और कल को यहाँ पर कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार रियासत और इस्लामाबाद की पुलिस होगी। हालांकि इसके लिए हम अदलिया भी गए थे, जहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया था, क्योंकि एहतजाज करना किसी भी शहरी का बुनियादी हक है। लेकिन उसके बावजूद आज और हर दिन हम एक थ्रेटनिंग सिचुएशन में यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे हुए मेरे पीछे औरतें, बच्चे और वो बूढ़े लोग हैं जिनके प्यारों को आपने सालों से अपने जिंदानों में बंद किया हुआ है। मैं समझती हूँ कि ये एक अटैक है जिसके जरिए जो है ना रियासत हम पर वायलेंस को जस्टिफाई करना चाहती है। इसी वजह से हम इस मीडिया के जरिए, वो मीडिया, अफसोस की बात कि इस मीडिया को आज हमें कवरेज देना चाहिए था, आज वो मीडिया भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। वो भी हरासा हो चुकी है, या वो उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली है, जैसे पूरी दुनिया ने और रियासत के तमाम अदारों ने अपनी आंखें बंद कर ली है बलूच नस्लकुशी के लिए। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से या इस मीडिया टॉक की तवसत से जो पाकिस्तान में जितने इंसानी हकूक के कारकुनान हैं, जो सियासतदान हैं और साथ में जितने ग्लोबल मीडिया में देख रही है और जो लोग हमारी तहरीक के साथ शुरू दिन से जुड़े हैं, जो हमारे जेन्युइन बयानिए को मानते हैं, जिस जेन्युइन बयानिए में जो इंसानियत का बयानिया है, जो हम अमन के लिए यहाँ निकले हैं और यहाँ आए हैं, उसको मानते हैं कि इतनी टटरती सर्दी में यहाँ हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है और दूसरी जानिब हमें स्टेट की तरफ से थ्रेटनिंग का सामना है कि किसी भी वक्त आकर हम पर हमला किया जा सकता है। उन सबको मेरा पैगाम यही है, इनकी तरफ से पैगाम यही है कि हमारा साथ दे। और खासकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील करते हैं कि खुदारा यहाँ पर बैठे हुए तमाम जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और किसी भी तरीके से जो ICT पुलिस कर रही है, जो रियासती अदारे कर रहे हैं, जिसके तहत हमें हरासा किया जा रहा है और वायलेंस भी किया जा सकता है, उसको रोका जाए। अब हमारे साथ क्योंकि फरतुल्लाह बाबर साहब जो एक इंतहाई सियासतदान, इंतहाई अहम शख्सियत सियासतदान जिन्होंने शुरू दिन से हमारा साथ दिया है, वो बैठे हैं। अफराज साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने शुरू दिन से हमारा साथ दिया है। मैं उन सबको भी बात करने का मौका दूंगी और मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ ग्लोबल मीडिया को और जो लोग हमें सुन रहे हैं कि अगर इस एहतजाजी धरने में मौजूद किसी भी शख्स को, किसी औरत को
किसी को भी कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी रियासत की होगी. रियासत को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा और किसी भी तरीके से हम पर वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. थैंक यू. देखें, हमारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने ना पढ़ी ना सुनी. अफसोस की बात, सिर्फ 6 सेकंड का एक वीडियो क्लिप जो है ना वायरल किया गया. ये वही रियासती प्रोपेगेंडा है जिसके तहत पहले दिन से जिबरी गुमशुदगी को जस्टिफाई किया जा रहा है. हमने ये कहा कि जो सबसे पहले आपको बलूचिस्तान के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, वहाँ जोग्राफिया पढ़ने की ज़रूरत है. बलूचिस्तान में ऐसा जोग्राफिया है जहाँ दोनों तरफ रहने वाले बलोच हैं और दोनों तरफ बलोच खानदान ही रहते हैं. और हमने ये कहा कि वहाँ पे रिश्तेदारियाँ हैं हमारी. वहाँ ऐसा नहीं है कि इस तरफ कोई रहता है, जिस तरह चमन बॉर्डर का है उसी तरह ही ईरान बॉर्डर भी ऐसा ही है, पंजगूर के साथ जो मुंसलिक है. और हम में से किसी ने ये नहीं कहा है कि वहाँ आपने जिनको टारगेट किया है वो मिसिंग है. कोई भी नहीं, हमारे पास डाटा मौजूद है. इसको सिर्फ और सिर्फ एज अ जस्टिफिकेशन यूज़ किया गया है. हमारे कहने का मतलब ही यही था कि उनके रिश्तेदार हैं जो बलूचिस्तान में है, उनके रिश्तेदार ऐसे भी हैं जिनको हम मेनली फोकस इस चीज़ पे करना चाहते थे कि जो मरने वाले लोग थे उनमें ज़्यादातर सिविलियंस थे, बच्चे थे, औरतें थी, जिस पर ये हमारा कंसर्न नहीं है. इस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी लग चुकी हैं और इसको हमारी इस पुरअमन तहरीक को जो जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ है इसको एक आलाकार इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन हम शुरू दिन से कहते हैं कि हमारे पास बाकायदा डाटा मौजूद है. कोई आए 60 दिन के दौरान क्यों नहीं आए आप लोग? आप इस चीज़ पर अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर रहे हैं कि मिसिंग पर्सन है नहीं. हम आपको डेटा देने के लिए तैयार है. कोई हमारे मसले को हल करने के लिए क्यों नहीं आता है? ये सारे खानदान जो यहाँ बैठे हैं ये सब गवाह हैं कि इनके प्यारों को आपने उनके सामने उठा कर लेकर गए. विटनेसेस मौजूद है, आपकी अदालतें मौजूद है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स आपकी अदालतों ने जारी किया, आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट आपकी एजेंसियों को कन्विक्ट किया है कि एजेंसियां मुलविस है पाकिस्तान में जो है ना जिबरी गुमशुदगियाँ करने में. और ऐसे बहुत से सहाफ़ी हैं जिनको अगवा किया गया, जिनको जिबरी गुमशुदा किया, वो तो सामने मानने के लिए तैयार है कि उनको किसने अगवा किया है और अगवा करने वाले कौन थे. तो हमारा कहना वहाँ पर भी यही था कि सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए था, बच्चों को नहीं मारना चाहिए था. और रिश्तेदारियां हैं, बार्डर के उस तरफ भी बलोच रहते हैं, बार्डर के इस तरफ भी बलोच रहते हैं. और वो लोग हैं जो जंग ज़दा इलाके से रेफ्यूजी बनकर वहाँ गए थे. थैंक यू. देखिए जी, ये मसला पख्तूनख्वा में भी ऐसी है. यानी ये जो 2014 में ज़रब अज़ब का ऑपरेशन हुआ था उससे 2 मिलियन के करीब पश्तून बेघर हो गए थे. वो मुल्क के अंदर भी, कराची भी गए, दूसरी जगह भी गए, पाकिस्तान चप्पे चप्पे में वो पहुंचे. इसके अलावा कुछ लोग अफगानिस्तान चले गए थे. ये शिमाली वजीरिस्तान से पूरे कबीला, वजीर कबीला एक चला गया था उस तरफ. पोस्ट में वो लोग अभी तक सारे वापस नहीं हैं, वहाँ पे हैं. एक दफ़ा पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है और पोस्ट में इन्होंने बमबारी की. और वहाँ से फिर सब लोगों ने कैमरों में देखा कि वही जो महाजिर गए थे वजीरिस्तान के, उसको वहाँ इन्होंने मारा और ये कहा कि ये तो दहशतगर्द हैं. और हालांकि वो लोग तो जंग से चले गए थे. तो ये पंजाब में मसला ये है कि पंजाब का जोग्राफिया मुख्तलिफ है, सियासी हालात मुख्तलिफ है. वागा के उस तरफ कोई नहीं जा सकता ना. लेकिन हमारी जो सरहदें हैं ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ, उसमें लोग अफगान भी यहाँ कितने आए हैं, हमारे लोग भी वहाँ जाते हैं. और इसी तरह से बलूचिस्तान से भी ईरान भी जाते हैं, वहाँ से इधर भी आते हैं. तो उसके लिए दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग इस तरह के सवाल पूछें उनको जरा बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन बनाया था ये बलूच नौजवानों की गुमशुदगी या उनकी जबरी गुमशुदगी के खिलाफ, उसमें मैं भी शामिल था. उसमें सारी पार्टियों के लोग थे. असद उमर थे PTI के, रजा रब्बानी साहब थे पीपल्स पार्टी के, मुशाहिद हुसैन साहब थे मुस्लिम लीग के, और इस तरह और सब पूरा कमीशन था. उसने एक रिपोर्ट दाखिल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले साल. ये पिछले साल ने बल्कि 2022 फरवरी में उसने अपनी रिपोर्ट जमा कराई है, बल्कि 2023 फरवरी में. उस रिपोर्ट में आप देख लें, उसमें लिखा गया है कि उठाने वाली एजेंसियां हैं, नाम लिए गए हैं, ISI, MI, FIA, FC वगैरह, ये सब के नाम लिए गए. तो ये उस अदालत में आकर उसका सामना करें. यहाँ पे प्रोपेगेंडे करने के बजाय अगर आपको दिलचस्पी, आप सीरियस हैं, तो आप उस रिपोर्ट को देखें जो अदालत ने बनाई थी. और उससे अपनी रिपोर्ट में सब लिखा है किसने लोगों को उठाया. एक और चीज़ ऐड करूँ. अभी खटक साहब ने कहा कि अकल की बात की. मैं ये कहूँगा कि अकल का चिड़िया यहाँ से गुजरा भी नहीं है, इनका हमसाया भी नहीं रहा है. मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगा, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं 10 साल तक आपको एक सवाल लाजमन आपके किताब में आता है कि ये जुमला है, आप इसका सियाक़ो सबाक़ बयान करें. मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्टर ने जो कहा उसका आप सियाक़ो सबाक़ पढ़े ना, उसने पहले क्या कहा बाद में क्या कहा. एक तो बदबख्ती ये है कि यहाँ के लोगों को अब तक जोग्राफिया हमारा नहीं पता है. इनको ये नहीं पता है कि जिनको ये बलूचिस्तान नाम का सूबा भी इनके पास है, कभी कहते वजीरिस्तान में, कभी कहते कहाँ पे है.
तो एक बलूचिस्तान नाम का सूबा है आपका यहाँ, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, है यहाँ पे बलूचिस्तान सूबा है। और ये बलूचिस्तान एक बलूचिस्तान नहीं है, इतना ही बलूचिस्तान आपके पास है, इतना ही बलूचिस्तान ईरान में है, इतना ही अफगानिस्तान में है। शागी में अफगानिस्तान और ईरान पाकिस्तान तीनों, एक भाई अफगानिस्तान, एक ईरान, एक पाकिस्तान, ये हमारी रिश्तेदारी है। उसके आगे आता है ये परोम जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, आगे हमारा जामरान जो मेरा इलाका है, आता है गवादर तक, ये पूरा पट्टी है, एक भाई इस तरफ एक भाई उस तरफ। मेरे अपने साथ मेरे अजीज बेटे हुए, माँ ईरान में है, बाप अफगानिस्तान ये पाकिस्तान में है, मेरे साथ है, यहीं पे मौजूद है। तो ये हमारा एक रिश्तेदारियों का लेवल है। यहाँ मोल मुराद ये था ये बात करने का कि जो लोग मारे जा रहे हैं उनसे बिल्कुल रिश्तेदारियां हैं, रिश्तों को कौन कट कर सकता है। हमारे पूरे इलाकों के लोगों से हमारी रिश्तेदारियां हैं, चाचा जात। जिस तरह आप और अमृतसर के हैं, यहाँ पे अमृतसर में एक भाई है, दूसरा लाहौर में है, वो इंडिया है और ये पाकिस्तान है, इनके रिश्ते आप खत्म तो नहीं कर सकते ना ही हम कहते हैं कि आप रिश्ते खत्म करें। इसी तरह आप हमारे रिश्ते भी खत्म नहीं कर सकते, आधे अजीज उस तरफ है, आधे इस तरफ है। वहाँ 2 माह का बच्चा जब शहीद होगा तो मुझे अफसोस तो होगा ना, मेरा वाकई हुआ कि नहीं, सिंपल बात है ना। 3 माह का बच्चा जब जवाब में मारा जाता है पाकिस्तान की तरफ से, उसका भी हमें अफसोस होगा, वो भी हमारे अजीज है। एरिया ये हमारा पूरा बॉर्डर का एरिया है, एक दूसरे को आप आंखों से देख सकते हैं, दरमियान में एक बाड़ लगा हुआ है। कभी वहां जाएं, खुदा के लिए देखें, और खुदा के लिए पहले ये जाके देखें कि बलूचिस्तान है यहाँ पे, जिसको आप अपना सूबा कहते हैं, इसके थोड़ा सा बारे में आप लोग जोग्राफिया इसका देखें। एक ना देखते हैं ना जाने की कोशिश करते हैं, बस अल्फाज तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये पता नहीं कहाँ की अक्लमंदी है।